آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को खुश नहीं किया जा सकता। आइए शुरू करते हैं सवालों का सफ़र। और आज के हमारे पहले मुसाफिर है जनाब सैयद अस्करी साहब। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद अस्करी साहब, आप पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? 7th स्टैंडर्ड तक। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर, माशाल्लाह, और दैट्स अ नाइस एम्बिशन। बहरहाल, आपकी हॉबीज क्या है? जब आपको फ्री वक्त मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हो? ज़्यादातर कॉइन्स सेलेक्ट करना। कॉइन कलेक्ट करना, यानी आप अलग अलग टाइप की कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। माशाल्लाह। तो कितना बड़ा है आपका कलेक्शन कॉइन्स का? ज़्यादा नहीं, 100। ओके, 100। रेयर कॉइन कलेक्ट करना पसंद करते हो? नहीं, जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, अलग अलग कंट्री की कॉइन कलेक्ट करते होगे। माशाल्लाह। सवालों के सफर के रूल से वाकिफ हो? नहीं? बहुत ही आसान सा ये शो है। इसमें 15 सवाल है। हर सवाल के साथ आपको 4 जवाब दिए जाएंगे, 3 गलत 1 सही। आपको सही वाला जवाब सिलेक्ट करना है ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। पहले लेवल में 5 सवाल, दूसरे लेवल में 5 सवाल, तीसरा लेवल में 5 ही सवाल। ओके, लेवल 1 कंप्लीट करोगे तो आप कम से कम 1000 रुपए ले जाओगे। लेवल 2 मुकम्मल करोगे तो 2500 ले जाओगे। और अगर आपने पूरा सवालों का सफर मुकम्मल किया तो आप यहाँ से 5000 रुपए ले जाओगे। आपकी मदद के लिए कंप्यूटर ने 2 लाइफलाइंस भी रखी है, 50-50 और फ्लिप। रेडी? शुरू करें? ओके कंप्यूटर, प्लीज प्रेजेंट टू अस क्वेश्चन नंबर 1। कुरान के पहले सूरे का क्या नाम है? ए सूरह फातिहा, बी सूरह फलक, सी सूरह बकरा या डी सूरह शम्स। द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान मजीद। सूरह बकरा। सूरह बकरा। और आप कुरान की तिलावत करते हो? ज़्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। हाँ, नॉट कोट बेटा, नॉट कोट। हर मोमिन को कम से कम चाहिए कि वो दिन में 50 आयतों की तिलावत करे। बहरहाल, कुरान मजीद जब ओपन होता है तो सवाल यह है कि भाई पहला सूरा कौन सा है? ए सूरह फातिहा। ए सूरह फातिहा। तो पहले आपने कहा था सूरह बकरा, अब आप सिलेक्ट कर रहे हो ए सूरह फातिहा। किसे महफूज करूं? ए सूरह फातिहा। श्योर? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए सूरह फातिहा को महफूज करे और हमें बताइए कि यह सही जवाब है या नहीं। यस, सूरह फातिहा इज द राइट आंसर। इनफैक्ट फातिहा का मतलब ही होता है ओपनिंग। पहले फिर सूरह बकरा क्यों कहा था? कंफ्यूज थे, कोई बात नहीं। आगे बढ़े। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आबे जमजम किस नबी के पैर के नीचे से जारी हुआ? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या डी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आबे जमजम पता है? एक कुआं है मक्के के अंदर। आबे जमजम, जमजम का पानी, इसकी कई फजीलतें हैं। और जहां से कुआं नाजिल हुआ है उसकी एक पूरी स्टोरी है। डी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। डी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। श्योर? महफूज कर लो। श्योर नहीं है, बट दिल में किधर ऐसा लगता है कि शायद जनाब इस्माइल इज राइट आंसर। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज करे
और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ओ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। कुछ जान में जान आई सैयद अस्करी साहब के। ये वाकया पता है आपको? अरे बहुत खूबसूरत वाकया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बार हुक्म हुआ कि वो अपनी बीवी जनाब हाजरा और अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जगह पे छोड़ के आए, जो आज मक्के के नाम से मशहूर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें वहां छोड़ा, ओके। और जो मुख्तसर था उनके पास खाना पानी था, बस वही था। और उस जंगल के अंदर उस टाइम पे तो पूरा डेजर्ट था, वहां पर कोई नहीं था आसपास। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें छोड़ा और वो रिटर्न चले गए। कुछ देर बाद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, और बच्चे को जब प्यास लगती तो वो रोता है। उनकी वालिदा जनाब हाजरा उनके लिए पानी ढूंढने गई। तो एक पहाड़ सफा, सफा से फिर जाते थे दूसरे पहाड़ मरवा पे। इस तरह से वो यहां से वहां पानी ढूंढते रहते थे। कभी इस पहाड़ पे जाके देखते थे, यहां से कुछ दिखे, कभी वहां देखते थे। जब वो ऐसे चक्कर काट रहे थे और 7 चक्कर पूरे हो गए, तब वो आके देखे तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे से एक चश्मा जारी था। उस पानी को आबे जमजम कहा जाता है। ओके, अब याद रहेगा? जी। वेरी गुड। लेट्स गो हेड विद क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुरान का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? आज कंप्यूटर आपकी पूरी कुरान की एग्जाम ले लेगा। ए सूरे हमद, बी सूरे बकरा, सी सूरे कौसर या डी सूरे वन्नास? बी सूर्य बकरा। आप हमेशा पहले सूरे बकरा ही कहते हैं। इस टाइम श्योर हूँ। इस टाइम श्योर है। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी सूरे बकरा को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सूरे बकरा इज द राइट आंसर। सूरे बकरा कुरान का पहला सूरा ना सही, लेकिन सबसे बड़ा सूरा है। कितनी आयतें इसमें? 286। और उसकी सबसे बड़ी आयत 282। यस, माशाल्लाह, दैट्स परफेक्टली राइट। 3 सवाल पूरे, 12 सवाल बाकी। ओके, 14 सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनमें से कौन है? जनरल नॉलेज का यह सवाल। सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भगत सिंह या डी महाराणा प्रताप? ओह, इस्लामिक नॉलेज के 3 सवाल तो बराबर निकल गए। महाराणा प्रताप। डी महाराणा प्रताप। आपको लगता है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया है? श्योर नहीं। श्योर नहीं है। बताइए किस पे मैं महफूज करूं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस? श्योर? थोड़ा। थोड़ा? तो थोड़ा महाराणा प्रताप, थोड़ा सुभाष चंद्र बोस। महाराणा प्रताप एलिमिनेटेड। ओके, लेकिन थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस, बाकी का ध्यान किधर है? भगत सिंह। भगत सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल बच गए। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप तो भाई आप श्योर हो गए ये नहीं है। 3 फ्रीडम फाइटर में से कोई एक है। बहरहाल ऐसे ही कंफ्यूजिंग सिचुएशंस के लिए कंप्यूटर ने आपके लिए 2 लाइफलाइंस रखी है। एक है 50-50 और दूसरा है फ्लिप। 50-50। 50-50। आप चाहते हो कि कंप्यूटर इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दे। ओके ओके कंप्यूटर, प्लीज इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दे। हियर वी आर। आपके 2 ऑप्शंस बचे हैं, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी महाराणा प्रताप। आप कंफर्म थे कि भाई महाराणा प्रताप नहीं है, 3 फ्रीडम फाइटर में से कोई एक होगा। 2 फ्रीडम फाइटर कंप्यूटर ने खुद एलिमिनेट कर दिए। सैयद अस्करी साहब,
लाइफलाइन ने लाइफ आसान नहीं की आपकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महफूज कर ले। कर लीजिए। ओके कंप्यूटर प्लीज बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्होंने काफी खिदमत की थी देश की। कहां कहां से घूम घूम के आए थे, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। फाइनली यू सेटल डाउन ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वही सही जवाब था। चलिए आगे बढ़े। लेवल 1 का आखिरी सवाल, 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का क्या नाम है? ए जनाब हाजरा, बी जनाब बिल्किस, सी जनाब सारा, डी जनाब जुलेखा। क्या लगता है आपको? फ्लिप। फ्लिप। Oh, you want to use the lifeline? Okay, कंप्यूटर हमारे दोस्त चाहते हैं कि आप उनकी फिर मदद करें और इस सवाल को रद्द कर दें। यह सवाल फ्लिप हो गया, रद्द हो गया। लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? जनाब जुलेखा। जनाब जुलेखा चेक कर ले, अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज बी जनाब बिल्किस। जनाब बिल्किस नबी सुलेमान की ज़ौजा थी। जनाब जुलेखा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। जनाब हाजरा और जनाब सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ है। बहरहाल जान बच गई, लेकिन अब कोई लाइफलाइन न बची। रेडी? 5वां सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। जनाब मीसम रहमतुल्लाह अलैह जिनकी जबान काटी गई थी किस इमाम के सहाबी थे? ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम या डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम श्योर? महफूज कर लो। कर लीजिए। ओके कंप्यूटर प्लीज ए इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज कर ले और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए इमाम अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। गेस वर्क? गेस था? पता था? स्टोरी सुना था। स्टोरी सुनी थी। आज काम आ गई। बहरहाल इसी के साथ आपका लेवल 1 मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।